दो मेरा बातें बहुत इंटरेस्टिंग आपने अभी बताई इस चर्चा में। एक तो जब आप प्रचारक थे तो आपको घर पे बुलाया गया कि भाई का विवाह है और उसी समय आपका भी विवाह साथ में कर दिया गया। तो उस दौर में सामान्य रूप से जैसे विवाह होते थे, घर परिवार वाले रिश्ता तय कर देते थे और सारा। आप चूंकि संघ में उस समय प्रचारक थे तो परिवार में किस तरीके से, क्या कुछ आपने मना नहीं किया या फिर केवल माता पिता की बात जो उन्होंने कह दी वो मान ही लेनी है, ठीक उस प्रकार से क्या उस समय परिवार की क्या परिस्थितियां थी? परिवार की परिस्थिति आर्थिक दृष्टि से मेरे पिताजी, बताया मैंने कि न तो पैसा था न उनके पास कर्जा था, लेकिन पिताजी बीमार हो गए हम्म। और अब घर में कोई कमाने वाला नहीं। अब मुझे भी कुछ करना था और उसके मैं जब प्रचारक जीवन से लौटा तो उसके तुरंत ही 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी थी। हम्म। अब बहन की शादी थी तो मैंने पिताजी को ये कहा था कि आप संबंध कर दो, शादी मैं करूंगा, आपसे रुपया नहीं लूंगा। हम्म। मैंने उस समय वहां पर कार्यकर्ता श्री माधोपुर में प्रचारक रहा, वहां के कार्यकर्ता को, फोटोग्राफर को पत्र लिखा कि हमारे स्वयंसेवक थे वो, हाँ, हाँ। वही आप फोटोग्राफी करना। एक इलेक्ट्रिक के सामान को वाले को लिखा कि ये सामान लाना, टेंट वाले को लिखा, हलवाई को लिखा। पावटा में हेडमास्टर था तो पावटा से राशन ले आया। मेरे पास 1 रुपया नहीं, लेकिन सबको कहा। और जब टीका जाने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा यार कल टीका जाना है, सामान हमारे पास कुछ है ही। हाँ, हाँ। तो अजीतगढ़ में मेरे बहन की शादी है, मेरे अग्रज और जो मेरे हर प्रकार से मार्गदर्शन करने वाले शिव कुमार जी शर्मा, जो मेरे तो अभी भी बड़े भाई हैं, उन्होंने, उनसे मैं बैठ के सारी राय लेता था। उन्होंने दाल खरीदी, दाल खरीद के दाल को पिसवाई और वहीं एक कार्यकर्ता के घर लड्डू बने और वो लड्डू बना करके मेरे घर में लेके आ गए टीके पर। जब चारों तरफ से 4 गाड़ियां आई सामान की तो लोग देखे कि ये कहां से आ गए अचानक। और फिर जब शादी हुई, शादी में इतने लोग आए क्योंकि वहां कोटपुतली जिला बन गया था, जयपुर जिला था, सीकर जिला था, तो वहां के कार्यकर्ता, एक शाहपुरा में जीप उस समय 60 रुपए लेती थी, जीप वालों ने भाव बढ़ा दिया 90 रुपए। तो जो भी शाहपुर आता था कार्यकर्ता कर करके, अरे भाई आज किसी की नेता की शादी है क्या, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं। और 350 बराती थे और 400 स्वागत करता थे। तो उसमें एक घटना और हुई, मेरे पिताजी को जो पढ़ाए हुए थे तहसील कार्यवाह थे, गुरुजी शाहपुरा के श्री प्रकाश जी शास्त्री, वो मेरे को पढ़ाए हुए थे और तहसील कार्यवाह थे। तो 2-3 गुरुजी इकट्ठे हो गए गेट पर होके, मेरे पिताजी को लेके कहने लगे आइए अपन तो रिसेप्शन में। और फूलचंद जी भिंडा उस समय संगठन मंत्री थे, मेरे परिचित फूलचंद जी भिंडा को साथ ले आइए और अपन जो है गेट पर बारात का स्वागत करते हैं। फूलचंद जी ने मैंने तृतीय वर्ष साथ किया। अच्छा। उसके बाद में एक घटना और हुई, हमारे एक स्वयंसेवक थे जो इस जाति से थे, उन्होंने क्या किया कि मेरे को पता ही नहीं, और उन्होंने 2-3 डब्बी पालिश की वो लाल और काली ला करके और वो बारात के लिए बैठ गए, लाओ बोले वो बूट पालिश। हाँ, उस समय पॉलिश वगैरह पुलिस करने का करते काम थे। होता था साथ और में। एक कार्यकर्ता हमारे अजीतगढ़ के थे जो रोडवेज में कंडक्टर थे, उन्होंने वो नाई का सामान लिया, कुछ दाढ़ी उठवाना लिया और खुद ही बैठ गए। बाद में पता चला कि ऐसा कार्यकर्ता। तो इस प्रकार से उसको देख करके गांव वाले, जो मेरे को एक बार मैं बौद्धिक दे रहा था गांव गणेश्वर में, तो एक मेरे गांव के पिताजी के साथ पड़े हुए थे मीणा, वो बोले कि अरे भैया उतार के, बाप बूढ़ा है, बीमार है, ये तेरे बासठ से कुछ नहीं होगा, कुछ कमा के खा, उसने कहा। तो उस व्यक्ति ने जब ये देखा, ये इतने लोग आए हैं, शादी की व्यवस्था मुझे पता ही नहीं है, तो उन्होंने मेरे पास आके थप्पी लगा के बोले वाह बेटा, आज पता चला तेरा संग क्या है। वो तो उस दिन वो जो उन्होंने बात कही थी कि पिताजी वृद्ध हैं, कुछ काम करो, काम करो, वो जवाब अपने आप उस अपने आप उस विवाह व्यवस्थाओं की में मिल व्यवस्थाओं गया। में देख के मिला। और आज भी मेरे रिश्तेदार कहते हैं यार इसके यहाँ जाकर काम, शादी विवाह में कोई काम की पूछने की जरूरत नहीं, इसके तो आरएसएस है खड़ी है। तो ये एक बड़ा, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपके आस पड़ोस के जो लोग थे, आपके कार्यक्रमों में उनको एक संघ का दर्शन हो गया कि किस प्रकार से वास्तव में संघ काम करता बिल्कुल है। ये हुआ। एक तो ये बड़ी घटना हुई। दूसरी बड़ी घटना जो आपने भी बताई कि विवाह के बाद में भी आप प्रचारक रहे जी, तो उसको लेकर परिवार में ये नहीं रहा कि विवाह हो गया तो अब तो कुछ काम काज उसमें भी करना एक बात चाहिए। कहूंगा कि जब मेरी विवाह के बाद में पत्नी को घर छोड़ा, पत्नी मुझे एक बात कहने लगी कि मैं मेरे मायके में नहीं रहूंगी, रहूंगी मेरे ससुराल में। ससुराल में। तो मैंने कहा क्यों? बोले मेरे माँ बाप को जवाब देना पड़ता है कि छोड़ दिया, क्या बात है, क्यों है। तो पहले तो ज्यादा बातें होती थी। और मेरे एक कार्यकर्ता थे कैलाश जी, थोई के रहते थे, तो वो विद्यार्थी थे उस समय, मास्टर से रिटायर्ड हुए हैं वो, तो मैं उनको भेजता था, भाई पूछो पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या। मैं अभी आर्थिक सहयोग तो कर नहीं सकता, लेकिन जो है फिर भी मेरे एक मित्र को बताया था जो यहाँ सापुरा में, महेश जी कोटेटा, भाई उनसे कोई जरूरत हो तो उनसे सामान वगैरह पैसा वगैरह ले लेना। लेकिन पत्नी ने वो कुछ नहीं लिया। और मैं जब हेडमास्टर बन के पावटा गया
तो आज तो इस दुनिया में नहीं है। नागरमल जी जोशी यहाँ के मुंडरू के, उनको कहा जा पत्नी को लेके आ, और पत्नी को लेके सीधा पावटा आया। तो मेरे पिताजी ने ऐतराज किया कि मेरे ससुर को कहा कि आपने कैसे भेज दिया डायरेक्ट। तो मेरे ससुर ने कहा साहब मैंने आपके उस लड़की के पति के साथ ही भेजा है, पति के पास ही भेजा और कहीं नहीं। तो उसके बाद में फिर वहाँ रहने के बाद में हमारे बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद में फिर मैं आर्मी की तरफ गया।